अक्षांश और देशांतर रेखा को समझने वाले हैं हम लोग। ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है ग्लोब का। ग्लोब में आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा राइट टू लेफ्ट फॉर्म में है, मीन्स आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से हॉरिजॉन्टल चलते हुए है। ये लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा है। एक ऊपर से नीचे की ओर आती हुई रेखा है जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहलाती है। इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले ये हम लोग समझ के रखते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ऐसा रियल में नहीं पाया जाता, ये सब काल्पनिक है। तो अक्षांश रेखा से जुड़े चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। हमारा ग्लोब है, जो ऊपर का एरिया है इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नीचे के एरिया को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। फिर जैसे ही आप उत्तर की ओर रखते हैं तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है ये अक्षांश रेखा हो गई। एकदम बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इस तरह के अन्य अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको पृथ्वी के बीचों बीच जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम भी करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने का काम करती है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और 2 अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, याद रखिएगा। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के थोड़ा ऊपर आते हैं, यानी 0 डिग्री से जब हम लोग 23.5 डिग्री ऊपर आते हैं अक्षांश रेखा में तो ये कर्क रेखा बनता है। 21 जून यानी 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होते हैं। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, आप देख पा रहे भूमध्य रेखा के उत्तर में है कर्क रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरण है वो 21 जून को एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। और ये जो कर्क रेखा है ये सिचुएटेड है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में उत्तर की ओर। सिमिलरली 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो एक रेखा है मकर रेखा। यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो एकदम ऊपर होते हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है। यही वजह है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में ग्रीष्म होता है जबकि हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु को माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या ऊपर 79 नीचे 79 यानी 79 प्लस 79 होगी। और बीच में एक रेखा आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो वाली रेखा। तो इन सारे रेखाओं को जब हम लोग काउंट करते हैं 79 प्लस 79 प्लस 1, तो हम लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर मौजूद हैं, जिससे प्रश्न बने भी हुए हैं। ये वो पिक्चोरियल फॉर्म है जो आप देख पा रहे हैं मकर रेखा अक्षांश रेखा के बीच में। तो कुल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वह 179 हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा को। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा आ रही है ना, उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर है, दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर है, को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ने लगती है। यहाँ आप देखेंगे तो देशांतर रेखा के बीच जो दूरी है वो एक समान नहीं होता है। हालांकि ये जो आपको है वो अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, या क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो सबसे अधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, ये भी याद रखिएगा। अक्षांश रेखा की तरह देशांतर रेखा का जो है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस 2 के बीच नहीं रहता है। अब हम लोग एक टाइमिंग को समझते हैं, ग्रीनविच वेधशाला।
जो अभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर आने वाली जो एकदम मिडिल वाली रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्यायन रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब और पश्चिम की ओर एक एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हैं। मीन्स ग्लोब पर जो देशांतर रेखा है वो कितनी है, तो 360 है। ठीक है, यहाँ से जो ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा आ रही है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री का देशांतर रेखा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो पिक्चर है ये 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा का है, ऊपर से नीचे की ओर आते हुए। ठीक है, अब जब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो एक क्रम में अगर हम लोग देखते हैं तो अल्जीरिया दिखाई देता है कर्क रेखा वाला, भूमध्य रेखा पे आप आएंगे तो गिनी की खाड़ी, और मकर रेखा पे हम आते हैं तो अटलांटिक महासागर। ये सब एक दिशा में है और ये सारे के सारे स्थित है 0 डिग्री देशांतर पर। तो ये हो गया आपको देशांतर में जो मिडिल वाला है, मीन्स 0 डिग्री देशांतर जो है वहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब क्या है, अक्षांश को हम लोगों ने देख लिया, राइट से लेफ्ट, देशांतर रेखा को देख लिया ऊपर से नीचे की ओर। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न किस तरह के बनते हैं और किस तरह से इनसे जुड़े हुए चीज़ों को हमें समझना है वो देखते हैं। इसी लाइन पे जब आप आते हैं, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, ये सब देश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब 0 डिग्री देशांतर पर ही स्थित है। ठीक है, देशांतर जो है 0 डिग्री देशांतर, इसी को ग्रीनविच टाइम का क्षेत्र माना गया और यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी है। अब यहाँ से हम लोग टाइम को फाइंड करना एक बार देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, तिथि रेखा अलग है, समय रेखा अलग है। समय रेखा जब कहेगा तो 0 डिग्री देशांतर, और जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेगा, डेट जब फाइंड आउट करना हो, तो ये 180 डिग्री देशांतर है, जो आप ऊपर की ओर देख पा रहे हैं। देशांतर के जो पिक्चर बने हुए हैं इसमें लोअर नीचे की ओर 0 डिग्री, ऊपर की ओर 180 डिग्री वाला हिस्सा है। 0 डिग्री वाला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, 180 डिग्री वाला वो तिथि रेखा है। अब हम लोग 0 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल है, मीन्स पूरे पृथ्वी को एक करने के लिए आप कह सकते हैं, वो यूनिवर्सल टाइम है। इसे ग्रीनविच समय के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती रहती है। इसमें ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का जो समय होता है वो ग्रीनविच समय से आगे होता है। मीन्स जब हम लोग पूरब की ओर जाते हैं तो समय आगे होता है, सिमिलरली जब हम लोग पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय पीछे होते जाता है। ठीक है, अब इसका एक रीज़न है कि जो सूर्य उदित होते हैं ये पूरब में ही उदित होते हैं, तो इस वजह से आपको ये पूरब की ओर का जो समय होता है वो आगे होता है। अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं, पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है ये 360 डिग्री के घूर्णन को कंप्लीट कर ले रही है 24 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में ये जो घूर्णन कंप्लीट कर रही है वो 15 डिग्री का कर रही है। 15 डिग्री का घूर्णन कंप्लीट करने में इसे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय लग रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 डिग्री अगर घूर्णन करें तो जो समय लगेगा वो 60/15 यानी 4 मिनट का समय लगेगा। तो पृथ्वी जब 1 डिग्री का घूर्णन कर रही है तो इसमें उसको 4 मिनट का समय लग रहा है, ये याद रखिएगा। तो जैसे जैसे आपको जो रेखा है पश्चिम की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो समय है वो प्लस होते जाएगा। मीन्स प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट समय बढ़ा लीजिए। सिमिलरली जब हम लोग पूरब की ओर जाएंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट समय घटा लीजिए। फॉर एग्जांपल अभी 6 बज रहा है मेरे यहाँ, तो मेरे से 1 डिग्री हम पूरब जाएंगे तो वहाँ 5:56 होगा, जबकि हम लोग 1 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो
सॉरी 1 डिग्री पूरब जाते हैं तो वहाँ समय आगे है, तो वो 6:05 होगा। जबकि पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ समय पीछे है, वो हो जाएगा 5:56। तो इस तरह से हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि आप जब देखेंगे ग्रीनविच समय से हम लोग पूरब की ओर स्थित है, तो हमारा जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे की ओर है। ये 60 मिनट का जो अंतर, 60 मिनट की जो कैलकुलेशन हम लोगों ने की है, 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री का 1 घंटे में 15 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक डिग्री 1 डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अब हम लोग आगे यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे 82.5 डिग्री का जो हमारा माप रखा गया है ना, इस पे हम लोग कैसे समझते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 82.5 डिग्री को जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो ये टोटल आता है 330/60। मतलब भारत की जो स्थिति है वो 82.5 डिग्री पूरब की ओर है। तो इस तरह से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे का रहता है। इसी को यहाँ मैथमेटिकली बताया गया है। 330 का अंतर पड़ता है, 330 को आप 60 से डिवाइड करेंगे, 5.5 घंटा यानी 5.5 घंटा। अभी 5.5 घंटा मतलब आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी किसी भी जगह के लोकेशन का एग्जैक्ट टाइम ज्ञात करना हो तो आप उस डिग्री को ले लीजिए, उसको इंटू 4 कर दीजिए और फिर डिवाइडेड बाई 60 करने से हम एग्जैक्ट उसके समय के अंतर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो जो समय का अंतर है वो आगे है या पीछे है, इसके लिए दिशा भी जानना जरूरी होगा। अगर पूरब की ओर है तो वो समय आगे होगा, अगर पश्चिम की ओर है तो वो समय पीछे होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा डिग्री इंटू 4/60, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चीज जो इससे समझने वाला है। तो ये टाइम फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है। ये हम लोगों ने टाइम को फाइंड आउट करना सीखा, मीन्स समय रेखा के आधार पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मिल जाए तो उस टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री वाला जो देशांतर है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है, और जब हम लोग पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और ये इसके सबसे नजदीक में बेरिंग जलडमरू मध्य आता है। तो ये कुछ डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। पहला, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरण है वो लंबवत गिरती है हमेशा ही, इसलिए यहाँ दिन और रात जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। क्योंकि पृथ्वी चपटा होता है इसलिए आपको पृथ्वी पर भूमध्य रेखा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे कम क्षेत्र होता है, जबकि ध्रुवों पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच जाने पर उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति बनती है, इसलिए इस अक्षांश को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट्स देखते हैं। अफ्रीका की जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका में ही एक नदी पाई जाती है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। याद कैसे रखिएगा, कांट गो, ठीक है, जिसमें जिसमें क है वहां कांगो कांट गो नहीं जा सकता। तो क है कर्क रेखा में, क है मकर रेखा में, यहाँ कांगो नदी नहीं जाएगा, ये जाएगा कहाँ, भूमध्य रेखा में, ठीक है। सिमिलरली है लिम्पोपो नदी, जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को काटती है।
तो लिम्पोपो नदी ना तो कर्क रेखा पे जाएगी ना ही भूमध्य रेखा पे जाएगी, मकर रेखा को काटेगी। अच्छा, इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग को पता चला, या हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अफ्रीका महादेश है वो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखा जिस महादेश से होकर गुजरती है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अभी हम लोगों ने अफ्रीका के कांगो नदी को देखा जो भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, और अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट अगला कंटेंट हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट्स लगातार मिलेंगे। अभी हम लोग कुछ MCQs भी देखेंगे। इस तरह के अगर आप वीडियो को पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे मल्टीपल्स वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। विषुवत रेखा के समानांतर जो कल्पित रेखा है ये कौन सी रेखा है? तो अक्षांश रेखा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो ये देशांतर रेखा है। प्रधान मध्यायन रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है इसमें? तो जो प्रधान मध्यायन रेखा है वो ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या इलाहाबाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो सही होगा ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य क्या है? तो ग्रीनविच रेखा जो है वो देशांतर रेखा को डिनोट करता है जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो अभी हम लोगों ने उसको देखा था मैथमेटिक्स से, ये 15 डिग्री है। तो इस वीडियो में यहीं रहा, मिलते हैं हम लोग अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाइए। BPSC प्रिपरेशन को लेकर के हम लोगों ने शुरू की है ये महत्वपूर्ण सीरीज, जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में।